Friends, good morning. Today will be now starts your base topic, dual nature of matter. So, dual nature of matter is a most important topic in class 11th and 12th. Dual nature of matter. It means matter show dual nature. First of all, particle nature and wave nature. Particle and wave show different properties. Particle and wave show different properties. Particle show fixed property, but wave show does not fix property. It means particles का अपना स्थिति फिक्स होता है, पोजीशन फिक्स होता है, जबकि वेव के पास अपना पोजीशन फिक्स नहीं होता है, स्थित नहीं होता। जब कभी भी आप लोग वेव को देखते होंगे तो उनका स्थिति में बदलाव होता रहता है, इस तरह से होता रहता है। पार्टिकल को देखते हैं तो इस तरह से होता है। आज का जो टॉपिक्स है वो डुअल नेचर या डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर? डुअल कैरेक्टर मींस matter show, it has been observed that matter show particle nature and wave nature. ये हो गया आपका पार्टिकल और ये हो गया हमारा वेव। हमें दिख रहा है कि पार्टिकल और वेव में ये एक चीज से है, लेकिन दो तरह का गुण करता है। मेटर के दो गुण हैं, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। जबकि कहा गया पार्टिकल का स्थिति क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। यदि पोजीशन किसी चीज का फिक्स होगा तो मान लीजिए हमारा कहने का मतलब कि एक परिवार के दो बच्चे हैं, एक पढ़ लिख के दरोगा बन जाता है, एक चोर बन जाता है। वही बात यहाँ पर हो गया है। एक का पोजीशन फिक्स है, किसका पोजीशन फिक्स है, पार्टिकल का। और वेव का पोजीशन क्या है, नॉट फिक्स, इसका पोजीशन। अब इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना ऑब्जर्व किए, तो इसमें बहुत सारा थ्योरी भी आता है, इंक्लूड है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। E बराबर एच न्यू, जिसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। E बराबर mc स्क्वायर, जिसको हम आइंस्टीन का थ्योरी कहते हैं। दोनों को बैलेंस करते हैं तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर। यदि बैलेंस करने के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो न्यू का मतलब एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं तो एम सी स्क्वायर। सी से सी कट कर देते हैं तो एच बाई लैम्डा लिखते हैं। ये सारा अनुभव कहाँ से निकला, क्या है, इन्हीं सारी बातों को हम नोट करेंगे और समझेंगे। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि आपका यह चैप्टर एक अपना चैप्टर रखता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। कोई भी मैटर के दो नेचर होते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे। इट हैज बीन ऑब्जर्व that matter show particle nature and wave nature। It has been observed that matter, जब हम लोग मैटर को ऑब्जर्व किए तो उसमें हम लोगों ने पाया कि दो तरह के गुण होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होते हैं और एक वेव नेचर होते हैं। As well as particle nature and wave nature is known as dual character of
ऑफ मीटर। इसका मतलब यही हुआ कि हमारा दोहरी गुण को दर्शाता है। मीटर के पास क्या है, दो गुण है, द्वैतिक गुण को दर्शाता है। एक गुण हो गया आपका पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। या वेव नेचर वाले को हम एज विल एज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एज विल एज वेव नेचर। वेव का भी गुण होता है, दोनों का है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। या इसमें हम लिख ही लेते हैं इतने के लिए, एज विल एज वेव नेचर। फिर से हम लोग देखते हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेटल शो पार्टिकल नेचर एज विल एज वेव नेचर। एज विल एज पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर। तो दो गुण शो किया, कौन को, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दो गुण शो किया। कौन शो किया, मेटल। तो वह मेटल क्या कहलाएगा, डुअल कैरेक्टर ऑफ मेटल। वह क्या कहलाएगा, डुअल कैरेक्टर ऑफ मेटल। अब हम लोग इसमें जानते हैं, लिखेंगे देयर आर many different there are many different between particle and wave। यहाँ पे कहने का मेरा मतलब यह है इस टॉपिक में कि पार्टिकल और वेव दोनों अलग अलग रूप के हैं। दोनों का गुण क्या है, अलग है। एक फिक्स है, एक फिक्स नहीं है। पार्टिकल हमारा फिक्स होता है, वेव हमारा फिक्स नहीं होता है। There are many different particle and wave nature. Is that particle is that particle has fixed position, and wave has not fixed position। वेव का पोजीशन फिक्स नहीं होता, जो कि हम फिगर में बता चुके हैं आप लोग। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसको एक्सप्लेन किसने किया। लिखेंगे डुअल कैरेक्टर को सर्वप्रथम डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया। किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उन्हीं सारे बातों को लिखेंगे कि डुअल कैरेक्टर ऑफ मीटर ऑफ explained by de Broglie, किन्होंने ऑब्जर्व किया उनको, de Broglie ने। डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर ऑफ एक्सप्लेन या डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर इज एक्सप्लेन बाय, या ऑफ उसका एक्सप्लेन किया de Broglie ने। किसने एक्सप्लेन किया, de Broglie ने। Explained by de Broglie in the form of mathematically, in the form of mathematical यदि फॉर्म यदि हम देखते हैं तो कैन कॉल de Broglie इक्वेशन, कैन कॉल डी ब्रॉगली इक्वेशन। मैथ में हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चे, क्या मैथ में हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ना। तो मैथ के रूप में उसे क्या कहा गया, डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन।
चलिए हम लोग याद करते हैं या देखते हैं, पूर्व काल में पढ़े हुए हैं उस सब बातों को। आज का हमारा टॉपिक था डुअल कैरेक्टर ऑफ मीटर। क्या था टॉपिक? डुअल कैरेक्टर ऑफ मीटर। तो डुअल कैरेक्टर ऑफ मीटर में हम लोग जो देखते हैं, क्या होता है डुअल कैरेक्टर ऑफ मीटर में? सबसे पहले कि हम लोग दो तरह के गुण को देखे हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। फिर हम लोग जाने हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में बहुत सारे अंतर है, वो फिक्स होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग जाने हैं कि इस बात को सबसे पहले डी ब्रोगली ने अपना एक इक्वेशन बनाया, डी ब्रोगली ने ऑब्जर्व किया, इसीलिए इसको क्या कहता है? डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है। अब हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट Planck's theory, प्लांक्स का एक अपना थ्योरी है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, E बराबर h न्यू। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि E क्या है। E जो है हमारा एनर्जी है, H हमारा क्या है? प्लांक्स का कांस्टेंट है, और न्यू हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं फर्दर we know from Einstein energy mass relationship, from Einstein energy mass relationship, मास एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? अब यहाँ पर हम लोग आइंस्टीन वाले में देखेंगे, और प्लांक्स वाले तो पढ़े हुए हैं, पिछला वीडियो में भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग बनाए थे, उसमें यही चीज था। तो आइंस्टीन वाले पे बात कर लेते हैं। तो आइंस्टीन वाले में हम देखे थे कि E बराबर हमारा जो होता है m और c का स्क्वायर। E बराबर m और c का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड। जहां पर हम फिर से बात करेंगे कि यहाँ पर E क्या है, M क्या है, C क्या है। E तो हमारा एनर्जी है, और M क्या है? और यह स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। चलिए तो इसको नोट्स कर लीजिए फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों इक्वेशन में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना कुछ और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, इससे इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे, जो कि हम पिछले क्लास से करते हुए आए हैं। दूसरे क्लास में हम बता रहे थे इक्वेशन 1 और 2 के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 2 वी में राइट, जैसा कि हम लोग लिखते हैं नीचे वी में एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन बी डब्ल्यू बी में एम ए वाई में राइट। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। कितना इक्वेशन मानते हैं इसको? इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं।
अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छा से हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी। वी नो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर स्पीड ऑफ लाइट बट के वेव लेंथ, वेव लेंथ। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, दैट इज इसको हम कहेंगे तो न्यू बराबर हो जाएगा c बाई लैम्डा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू, नाउ putting the value of nu now putting the value nu in equation 3, then we get अब हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चे कि देखिए यहाँ पे जो हमारा एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर है, तो न्यू बराबर सी बट्टे लैम्डा हो गया। समझ रहे आप लोग? फ्रीक्वेंसी इस तरह से लिख के बता देंगे कि इसके कारण सी हुआ, इसका लैम्डा हुआ, सी बट्टे। और इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमारा एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया h इंटू 1 बाय लैम्डा बराबर m c। यदि हम चेंजेस लाएंगे तो लैम्डा बराबर हो गया h बटे एम सी बराबर लैम्डा, या लैम्डा बराबर एच बटे इक्वेशन 4 हमारा किसका इक्वेशन हो गया, डी ब्रॉगली का इक्वेशन हो गया। किसका इक्वेशन हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया। और विच इज यूज्ड only for sunlight। सूर्य की जो प्रकाश हम लोग के पास आता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, सनलाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। if nu be the speed of if c be the speed, हमारा c क्या है वहां पर, स्पीड है of v of मूविंग, v क्या है हमारा, मूविंग है, घूमने वाला, मूविंग सबस्टेंस ऑफ मास, सबस्टेंस ऑफ मास m, then de Broglie equation has been written as the m, then तब de Broglie equation has been written as लैम्डा बराबर h बाई एम भी। c की जगह हम m का उपयोग करेंगे, c की जगह हम m का उपयोग करेंगे और इसका नाम होगा इक्वेशन 5। इसका नाम हो जाएगा हमारा इक्वेशन
5. Okay. Equation 5 is de Broglie equation which is used for any moving substance. De Broglie equation 5 ये हमारा क्या है? Equation 5 is de Broglie equation. Equation 5 ये हमारा क्या है? de Broglie equation है which is used जिसका हम उपयोग करते हैं for any moving substance, घूमने वाले जो वस्तु होंगे moving substance. लैम्डा बराबर h/mv. और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है P बराबर होते हैं मास m गुने वेलोसिटी v. इसका शॉर्ट फॉर्म कौन क्या आएगा? P इक्वल टू mv. क्या बच्चे पढ़े हम लोग? P इक्वल टू mv. P इक्वल टू mv. तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 5 में. अब हम लोग इधर लिख सकते हैं, इधर क्या तो आ ही रहा होगा, इधर क्या रहा है? Now putting the value of momentum, now putting the value of mv in इक्वेशन 5 में हम कर रहे हैं, v का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/p. लैम्डा बराबर हो गया h/p जो कि इक्वेशन हमारा 6 है. क्योंकि हमारा क्या है? इक्वेशन 6 है. अब हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो है वेव कैरेक्टर है. वेव का जो गुण होता है उसको दर्शाता है. और पार्टिकल नेचर हमारा क्या हो गया? P हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. एक दूसरे क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टू ईच अदर ऑफ द मूविंग सबस्टेंस और चेंज टू लोअर टू वाइस वर्सा. हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा. फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद. और आप लोग मेरे नए चैनल संबोधि क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए. हम आप लोगों से कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन केमिस्ट्री का एक वीडियो देने का. और इस चैनल के माध्यम से आप लोग 11th और 12th का वीडियो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी कर सकते हैं. जय हिंद बच्चों.